ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस एक और नए सेशन के अंदर। और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे इंसान के साथ मुलाकात कराने जा रहा हूं जिनका नाम है डॉक्टर यश नागर। जी हाँ, डॉक्टर यश नागर पेशे से डॉक्टर हैं। एक गांव से एजुकेशन लेकर पढ़ लिख कर उन्होंने मेहनत कर अपने आप को इतना डेवलप किया कि वो डॉक्टर बन गए। और उन्होंने क्लिनिक खोले, दो दो क्लिनिक चलाए। और लगभग पिछले 4 साल से कुछ ज्यादा समय हो गया उनको वेस्टिज को साथ करते हुए। एक क्लिनिक चलाते हुए वेस्टिज जैसे बिजनेस को अडॉप्ट करना, इसके साथ आना एक टफ डिसीजन उनके लिए रहा। लेकिन क्योंकि अपने फ्यूचर के प्रति, अपने कैरियर के प्रति वो बहुत जागरूक है और डिसीजन मेकर है। डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने ये डिसीजन लिया और वेस्टिज को साथ में शामिल किया। और लगभग 2 साल हो गए उनको, क्लिनिक बंद कर चुके हैं। अब वो फुल टाइम वेस्टिज में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका वो पहले वाला प्रैक्टिस जो है वो हट गया है और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। उनके पास पहले जो घर हुआ करता था, वहां पर वो कभी किसी को इनवाइट नहीं करते थे क्योंकि वो दिखाने लायक नहीं था। लेकिन अब इन्होंने वेस्टिज से जो घर बनाया है, उसका गेट ही इतना बड़ा है जितना लोगों का घर होता है। तो आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा बेहतरीन हो चुकी है। बहुत अच्छा पैसा वेस्टेज से कमा रहे हैं, कार अचीव कर चुके हैं, फॉरेन टूर कर चुके हैं। और महाकाल जी की धरती उज्जैन से हैं। जी हाँ, महाकाल जी की धरती। मेरे को भी सौभाग्य मिला एक बार महाकाल जी के दर्शन करने का। एक बार मैं गया था, वहां पर सेमिनार था। तो हम एक दिन पहले पहुंच गए थे, तो रात को वहां का जो भी एकदम बेहतरीन और आध्यात्मिक वो सीन जो वो सब मैंने देखा है, जो लोग वहां पर देखने के लिए जाते हैं, तो वो सारी चीजें देखी है। मेरे को बहुत अच्छी तरह से याद आ रहा है और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आज उज्जैन की धरती, महाकाल जी की धरती से एक बहुत ही जबरदस्त लीडर, क्राउन डायरेक्टर डॉक्टर यश हमारे साथ हैं। और इनकी बहुत ही प्यारी स्टोरी है। यंग है, यंग माइंड है इनके पास और ये बहुत कुछ कर सकते हैं और कर रहे हैं। आज इनकी टीम में बहुत से लोग हैं जो इनके साथ मिलकर सक्सेस हो रहे हैं और आगे की कहानी ये खुद आपको सुनाएंगे। तो मैं डॉक्टर यश, मैं आपका वेलकम करता हूँ इस अपने द वॉरियर कैप्टी यूट्यूब के चैनल पर। और आज दर्शक आप लोगों को देख रहे हैं, आपको सुनना चाहते हैं कि किस तरीके से आप डॉक्टर होते हुए भी अब वेस्टिज फुल टाइम कर रहे हो और अपना क्लिनिक आपने छोड़ दिया। आपने ऐसा कैसे इतना बड़ा डिसीजन लिया? लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप डॉक्टर छोड़कर वेस्टिज कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों के ऊपर और अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आज बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे प्लेटफॉर्म मिला वॉरियर का। और मैं बहुत ड्रीमी रहा हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं आऊं। जब से वॉरियर बना तब से मैं इंतजार कर रहा था कि मुझे कभी मौका मिलेगा इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आने का। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने माता पिता को जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाए। उसके बाद धन्यवाद करना चाहूंगा उन लोगों का जिन लोग मुझे इस बिजनेस में लेकर आए और इस बिजनेस में मुझे मौका दिया अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को एक्सपोज करने का। सो मैं बात करूंगा मिस्टर सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी की, जिनसे मैं बिजनेस में पैदा हुआ। साथ ही बात करूं मिस्टर बीएल विश्वकर्मा जी की, जिनके साथ में आज आगे बढ़ रहा हूं। सो फ्रेंड्स, ये तो मेरे मेंटर थे, बट अब जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला मेरा परिवार इतना बड़ा है, मेरा खानदान इतना बड़ा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन सभी का भी, सभी एनसीटीज का, सभी मेरे सारे एम्बेसडर्स का, जिन लोगों ने एक बहुत अच्छा परिवार मुझे दिया, एक अच्छा नाम दिया, वॉरियर। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी को। और यदि मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस बिजनेस में कभी नहीं होता। कुछ मोमेंट्स जो मेरी जिंदगी में नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज, मैं एक ऐसी फैमिली से हूं जो गांव से बिलोंग करती है। ऐसा नहीं है कि गांव में ड्रीमर नहीं होते, ये गांव के लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते, बट एक बड़ी मेंटरशिप, एक अच्छा गाइड करने वाला व्यक्ति आपकी जिंदगी में नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे फादर एक गवर्नमेंट टीचर है। सो जब से मैं इस दुनिया में आया से लगाकर जब मैं बड़ा हो रहा था, पढ़ रहा था, स्कूल में जा रहा था, तब तक ऐसा लगता था कि मैं जब उन्हीं के स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल में भी वो मेरे लिए टीचर थे और घर में भी मेरे लिए टीचर थे। तो एक डर का माहौल हमेशा बना रहता था। जिन लोगों के फादर टीचर होंगे वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि टीचर अगर घर में हो तो हिटलर से कम माहौल नहीं होता है ना। सो मैं बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स
कि जब मेरी स्टडी चल रही थी, स्टडी को लेकर मैं इतना ज्यादा सीरियस था कि मैंने डिसीजन लिया, जब मेरी स्टडी गांव में स्कूल खत्म हो गए, अब मुझे आगे शहर जाना है। तो शहर में रहने के लिए शायद मुझे घर वालों ने परमिट नहीं किया। नतीजतन मुझे 13 से 15 किलोमीटर दूर रेगुलर साइकिल चला के जाना होता था। और वो मेरी एज थी 14 ईयर, 14 साल की उम्र में मैं वहां जाता था स्कूल। और रात आते आते मुझे रात हो जाती थी, क्योंकि मैं इतना लंबा सफर, मुझे साइकिल चला के स्टार्टिंग में ऐसा कोई अनुभव नहीं था। ये दिन गुजरते जा रहे थे। एक बार 12th जब मैं पास आउट हुआ, तो एक सपना मेरे मन में आया, क्योंकि मेरे फादर भी यही चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। सो मैंने एग्जाम फाइट की, और एग्जाम फाइट की मैंने मेडिकल फील्ड की, जैसे कि आप सब लोग जानते हो। मेरा सिलेक्शन हुआ कर्नाटका में, और कर्नाटका के मेडिकल कॉलेज में आपको पता है कि जब भी किसी मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन होता है तो कॉशन मनी और सारे एक्सपेंसेस मिलाकर कुछ एक सम अमाउंट ऑफ आपसे मांगा जाता है। फ्रेंड्स, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मैं किस फैमिली से हूं और किस बैकग्राउंड से हूं। ये बात है 2002-2003 की, और हमसे मांगा गया था 80,000 रुपीज, और वो हमारे पास नहीं था। नतीजतन मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं, मुझे नहीं बनना डॉक्टर। और शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक और एग्जाम मैंने फाइट की थी, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। पास के शहर उज्जैन के पास एक शहर है इंदौर, जहां डीएवीबी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। वहां से मेरी मेडिकल की पढ़ाई चल रही थी। फ्रेंड्स, एक ड्रीम होता है जब कोई भी बच्चा 12th पास करता है, जब वो कॉलेज जाता है तो कॉलेज की जिंदगी के बारे में सोचता है, बड़ा ड्रीमी होता है। जैसे कि आज आप मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स सोच रहे होंगे, बहुत ड्रीमी हो रहे होंगे, बहुत सारे ख्वाब होंगे आपके जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, और वो भी मेडिकल कॉलेज जैसा अगर कॉलेज हो तो ड्रीम थोड़े बड़े हो जाते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर निकला, बहुत मजा आ रहा था, जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। सेकेंड ईयर आया, थोड़ी सी जिम्मेदारी आने लगी कि यार मैं घर का बड़ा हूं, सेकेंड ईयर आ गया है, 2.5 साल और बचे, पास आउट हो जाऊंगा, और फिर करना पड़ेगी जॉब की तलाश, या शुरू करना पड़ेगा अपना क्लिनिक। पास आउट हुआ, थर्ड ईयर में आया। फ्रेंड, यहां आते आते हकीकत आ जाती है आपके और मेरे सबके सामने। आज जो यूथ मुझे सुन रहा है, वो ये बात बहुत अच्छे से समझ सकता है कि फाइनल ईयर में आते आते आपको और मुझे ये समझ में आ जाता है कि जिंदगी किस मोड़ पे खड़ी है और ये कहां जाने वाली है। सो मैं भी उसी दुविधा में था। उस वक्त मुझे एक चीज बहुत अच्छी मेरे फादर से मिली, डिसीजन लेने की कैपेसिटी। अपनी जिंदगी में फैसले लो और इंस्टेंट लो। फैसले ले लोगे, सही गलत का तो बाद में भी आप अंदाजा लगा सकते हो। फैसले लो और उनको करना शुरू करो। यदि आप गलत भी हो, आप उनको सही कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने फैसला लिया कि क्यों ना मैं कॉलेज के साथ साथ नाइट में ड्यूटी करना स्टार्ट करूं, सीखना शुरू करूं। मैंने जॉब करना स्टार्ट की। थर्ड ईयर के एंड में मैंने अपनी जॉब से पहली बाइक खरीदी थी। मैं क्यों बता पा रहा हूं, क्योंकि आज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते होंगे। ये क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि विजनरी व्यक्ति क्या होता है, या आप में विजन कैसे डेवलप होता है। मैंने साथ ही साथ जब थर्ड ईयर मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने एक बाइक खरीदी, मेरी लाइफ की पहली बाइक, डिस्कवर 135। क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको समझ आए। फ्रेंड्स, खरीद तो ली, कंडीशन ये थी कि एक मत ईएमआई में भरता था, कभी ईएमआई बाउंस हो जाती थी, कभी ईएमआई घर वाले भरते थे। सो एक चीज और समझ में आई कि योगेश, जिंदगी कहां जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो चीजें जो सपने देखे आपने, वो सब पूरे होने वाले नहीं है। फाइनल ईयर जब खत्म हुआ, इंटर्नशिप स्टार्ट हुई, तो दिमाग ठिकाने पर आ गया कि योगेश, ऐसे काम नहीं होगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। फ्रेंड्स, डिग्री हाथ में आ गई, जॉब करना शुरू कर दी। जॉब करते करते लगभग 1 से 1.5 साल गुजर चुका था, और मुझे यह अंदाजा लगने लगा था कि मैं जो पैसा कमाता हूं उससे मैं सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर पाता हूं, मैं घर वालों को कुछ भी नहीं दे पाता। और आज मेरे ये यूथ जितने मेरे साथ एसोसिएट है, वो समझ पा रहे होंगे कि जिंदगी किस मुकाम पर होती है जब हम इस तरह के दोराहे पर खड़े होते हैं। फ्रेंड्स, एक दुख था जो शायद वाजिब नहीं था, पर मैं शेयर करना चाहूंगा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनके फादर डॉक्टर थे, तो वो तो जाकर सेटल हो गए,
पर मुझे ऐसा लगता था मेरी फैमिली में कोई ऐसा मेडिकल प्रोफेशन नहीं है, कोई ऐसा मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो सारी मेहनत तो मुझे ही करना है। ना मैं इतने अच्छे बड़े परिवार से था कि मैं कोई हॉस्पिटल शुरू कर पाऊं, मैं कोई ऐसा बड़ा क्लिनिक, कोई बड़ा सेटअप डाल पाऊं जिससे मैं अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कामयाब बन जाऊं। बट फ्रेंड्स, एक चीज जो हमेशा मैं सीखता रहा हूं, मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, और उसका नतीजा रहा कि मैंने क्लिनिक स्टार्ट की। मैं इंदौर से उज्जैन शिफ्ट हो गया। क्लिनिक मैं एज ए पीडियाट्रिशियन कब इतना फेमस हो गया कि मेरे शहर में लोग मुझे जानने लगे। डियर फ्रेंड्स, ये कंडीशन थी कि मुझे एक क्लिनिक की जगह 2 क्लिनिक पर आना पड़ा। आप सोच सकते हो कि जब आप कोई काम दिल से करते हो, किसी भी काम को शिद्दत से करते हो, किसी काम से प्यार करते हो, तो उस काम को करने में आपको मजा आता है। सो मुझे भी बहुत मजा आ रहा था क्लिनिक चलाने में। एक क्लिनिक पर सुबह दोपहर तक बैठता था, 2-3 घंटे का मुझे रेस्ट मिल जाता था। उसके बाद रेस्ट नहीं, उस वक्त में मैं पेशेंट हॉस्पिटल देखने जाया करता था। उसके बाद जो मेरा टाइम शुरू होता था वो खत्म होता था रात को 10 बजे। सो जिंदगी ऐसी हो रही थी कि सुबह दौड़ो क्लिनिक, रात में आओ 10 बजे, सो जाओ, फिर सुबह उठो, खाओ, फिर दौड़ लगाओ, और रात को 10 बजे आओ, सो जाओ। ये जब मेरी जिंदगी में चलने लगा, जैसा कि आज आपके भी लाइफ में ये जितने यूथ जॉब करते हैं उनके लाइफ में भी ये पॉइंट आता होगा, उन्हें भी इस चीज का बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता होगा कि यार मेरे पास समय नहीं है, या मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टाइम जा कहां रहा है। डियर फ्रेंड्स, मैं भी यही सारी चीजें सोचा करता था। मैं सोचता था मेरी जिंदगी का समय जा कहां रहा है। एक चीज और मेरे साथ इस दौरान हुई कि जब मैं हॉस्पिटल में, मेरे कुछ पेशेंट्स एडमिट थे और एक दिन मुझे रिलीविंग ड्यूटी के लिए मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ा। हॉस्पिटल में मैं जब नाइट ड्यूटी कर रहा था, रात में क्रिटिकल केस आया। एक बच्चा जो एमबीबीएस का 3rd ईयर का स्टूडेंट रात में एडमिट हुआ। लगभग 11 बजे, गर्मियों के दिन थे जैसे आज चल रहे हैं, एडमिट हुआ। और एडमिट होने के बाद उसको कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी, तो जनरल वार्ड से उससे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। वो उस वक्त इंचार्ज में था। जब ये मेरे सुपरविजन में वो आया और नॉर्मल था, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं थी, घबराहट हो रही थी, डिहाइड्रेशन का नॉर्मल केस करके हम लोगों ने ऐड किया उसको। पर 2 घंटे बाद उसकी कंडीशन क्रिटिकल होने लगी। हमने कॉल किया, जिस डॉक्टर के अंडर में एडमिट था वो पूरी मेडिकल टीम आ गई। वो मेडिकल प्रोफेशन से था, सो उसके प्रोफेसर वगैरह सब लोग आ गए। फ्रेंड्स, हम लोगों ने उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देना शुरू किया। रात के 2 बज गए, हम उस क्रिटिकल कंडीशन को नॉर्मल करने में लगे रहे। रात के 3 बज गए, वो क्रिटिकल कंडीशन और ज्यादा खराब होती जा रही थी। रात के 4 बज गए। फाइनली वो डॉक्टर्स की टीम बाहर गई और बाहर उसकी फैमिली के साथ खड़ी होकर उसकी फैमिली को जो अल्फाज मेरे सामने बोले, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। मुझे दुनिया की हकीकत सामने आ चुकी थी। शायद आज आपको भी वो दुनिया की हकीकत सामने आ जाए। फ्रेंड्स, उन डॉक्टर्स ने, जो उसके अपने प्रोफेसर थे, जो उसके अपने फ्रेंड सर्कल के थे, उन्होंने एक बात बोली कि सर, हमने बहुत कोशिश की पर हम आपके बेटे को बचा नहीं सके। डियर फ्रेंड्स, वो जो माहौल था, वो जो पल था, मेरी जिंदगी का बहुत बुरा पल था। और मैंने उस वक्त डिसीजन लिया कि योगेश, आज काम तो तुम भी अकेले कर रहे हो, आज क्लिनिक तो तुम भी जा रहे हो, सिक्योरिटी क्या है तुम्हारे पास? या जिंदगी में जो तुम सपने देखते हो वो कब पूरे होंगे? क्योंकि आज मेरे सामने कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल थे जिनकी उम्र आज 70 साल हो गई है, पर वो आज भी क्लिनिक पर जाते हैं। उनकी जिंदगी कुछ नहीं है। मैं मेडिकल प्रोफेशन के खिलाफ नहीं हूं, बहुत नोबल प्रोफेशन है माय डियर फ्रेंड्स, बट जिंदगी एक 2 पहियों के बीच में, 2 पार्टों के बीच में पिसती चली जाती है और व्यक्ति सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता। मैं अपनी जिंदगी में अपनी फैमिली को समय देना चाहता था, तो मैंने ढूंढना शुरू किया और मैंने सोचना शुरू किया ऐसा क्या काम हो सकता है जिससे मेरी जिंदगी में परिवर्तन हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको जिन्होंने भी ये लिंक दी होगी, जिन्होंने भी आज यहाँ आपको बुलाया होगा, उन्हें थैंक यू जरूर बोलिएगा, क्योंकि आज आपको आपकी जिंदगी का विजन मिलने वाला है। और आज जो लोग इस सिस्टम में आ चुके, उन्हें अपने काम को करने का रीजन मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जब मेरी जिंदगी में ये हुआ, मैंने सोचना शुरू किया, तो मेरी, आप बोलते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप कोई चीज सोचते हो वो आपके साथ होने लगती है। मेरे साथ भी हुई। एक दिन मैं हेयर कट करवाने एक बार्बर की शॉप पर गया। जब मैं, आप देखते हो जब भीड़ ज्यादा होती है तो आपको इंतजार करना होता है। मैं भी ऐसे इंतजार कर रहा था। इंतजार करते करते मैंने देखा वहां कुछ मैगजीन्स पड़ी थी, कुछ बुक पड़ी थी। उन्हीं में से एक बुक मुझे दिखाई दी जिसमें एक प्यारा सा फोटो बना हुआ था।
किसी फैमिली का, बुक उठाई और बुक को उठाकर पन्ने पलटाने लगा, जो जनरली आप भी करते हो। मैं वो पन्ने पलटा रहा था, उन पन्नों को पलटाते पलटाते मुझे लगा अरे ये तो मेडिकल की है, अरे इसमें तो सप्लीमेंट है, अरे इसमें तो मेरी डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं। सो मैंने बातों ही बातों में उनसे पूछ लिया, सर ये बुक कौन रख के गया? माय डियर फ्रेंड्स, उनका जवाब था, पता नहीं सर, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और अपनी अपनी किताबें छोड़ के चले जाते हैं, कोई होगा जो छोड़ गया होगा। मेरा दूसरा सवाल था कि सर मैं इस बुक को ले जा सकता हूँ, यार मैं क्या इस बुक को पढ़ सकता हूँ? उन्होंने बोला जी सर आप ले जा सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन रात को मैंने इस बुक को पूरा पढ़ा, सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझी और मुझे समझ में आई ये चीज मेरे काम की, और मैंने उस बुक पर लिखे नंबर पर कॉल करना शुरू किया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 10 दिन गुजरे, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने लगातार फोन लगाए, और एक तरफ आपकी लाइफ में होगा, एक तरफ आपको अपलाइन कॉल करती होगी और आप भागते होंगे। एक तरफ मैं कॉल कर रहा था, वो लोग भाग रहे थे कि मैं इनसे कैसे मिलूं, बिकॉज ऑफ उन्हें लग रहा था, मैंने बोला सर मैं डॉक्टर यश बोल रहा हूँ, और उनको लग रहा था मेरे नाम के आगे डॉक्टर है तो किसी समझदार व्यक्ति को लेके जाऊं। वो मुझसे मिले, 1 घंटे तक बहुत सारी गणित की गणितबाजियां हुई। मैं बायो का स्टूडेंट, मुझे गणित समझ नहीं आता था, तो मुझे 3 ही चीज समझ में आई कि यहाँ पर मुझे मेरी जिंदगी में टाइम मिल सकता है, मुझे मेरी जिंदगी में सिक्योरिटी मिल सकती है, और मुझे मेरी जिंदगी में बहुत सारा पैसा मिल सकता है। तो मुझे समझ में आ गया कि यह प्लेटफॉर्म शायद मेरे लिए है, और मैंने काम करना शुरू किया। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं शुरू में लोगों को ये सारी चीजें समझाने जाता था, तो मैं मेडिकल प्रोफेशन का हूं, लोग मुझे पूछते थे आर यू डॉक्टर? मैं बोलता था हाँ सर मैं डॉक्टर हूं। तो यार इतना अच्छा पेशा छोड़ के तुम ये क्या साबुन तेल बेचने के काम में लगे हो? माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं उन्हें समझाता था पावर ऑफ नेटवर्किंग, तो वो मुझे समझाते थे पावर ऑफ मेडिकल फील्ड। नो डाउट बहुत पावर है मेडिकल फील्ड में, और वो मुझसे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने 13 साल दिया है। माय डियर फ्रेंड, 12 डिग्री हूं, लोग 1 डिग्री नहीं कर पाते, मैं 12 डिग्री हूं। मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि कुछ तो है इस प्लेटफॉर्म में जो लोग कामयाब हो रहे हैं, और मैंने ढूंढना शुरू किया एक नोबल मेंटरशिप, एक ऐसे लोग जो काम कर रहे थे और सक्सेसफुल हो रहे थे। उनके सानिध्य में आया, उनके टच में आया, काम करना शुरू किया, और जब काम करना शुरू किया तो चीजें समझ में आने लगी, और मेरी जिंदगी में आने लगी सक्सेस। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज मैं बताऊंगा फैमिली, क्योंकि फैमिली हमेशा अपोज करती है, और फैमिली सपोर्ट बहुत कम लोगों का करती है। मैं मेडिकल फील्ड से हूं, मेरे पापा ने मुझे एक बात बोली, भाई तेरे पे हमने खर्चा किया लाखों रुपए, क्या इसलिए कि तू लोगों का तेल शैंपू बेचे? माय डियर फ्रेंड्स, टीचर हैं, मैं उनसे जवाब सवाल नहीं कर सकता था, मेरे फादर है, तो मैंने इस काम को छुप छुप के शुरू करना शुरू किया है। जैसे आज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स फैमिली को बगैर बताए करते होंगे, मैंने भी उस काम को उसी तरह से करना शुरू किया। पर जब अचीवमेंट्स आते हैं तो जिंदगी में सब कुछ होने लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी जिंदगी में, जैसा आपको सर ने बताया था, कभी अपने फ्रेंड्स को घर नहीं ला पाता था। क्यों? क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, घर के ऊपर 3 डले होते थे, है ना, और घर में नीचे सब कच्चा होता था, इवन बिठाने के लिए सोफे नहीं थे, प्लास्टिक की कुर्सियां हुआ करती थी। तो मुझे डर लगता था कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। शाय नेचर का था, फैमिली में जब भी कोई आता था तो मैं पीछे वाले कमरे में चले जाता और तब तक नहीं बाहर निकलता था जब तक वो चले ना जाए। क्यों? क्योंकि मैं बोलता था मैं उनसे बात क्या करूंगा, वो लोग मुझसे कोई सवाल पूछेंगे तो जवाब क्या दूंगा। पर आज थैंक्स टू वेस्टीज, जिंदगी में जैसा कि सर ने आपको बताया, माय डियर फ्रेंड्स, मेरा जो ड्रीम था, ड्रीम हाउस, अभी मैंने बनाया वेस्टीज से। लिटरली 2 कार एक साथ घर में घुस जाए, इतना बड़ा गेट है, यानी मेरा सपना पूरा हुआ घर का। आज मैं सभी लोगों को इनवाइट करता हूं कि आओ, मैंने वेस्टीज से क्या पाया आप देख सकते हो। सेकंड, मैंने इस बिजनेस से खरीदी कार। क्यों? क्योंकि मैं जब इस बिजनेस में अपनी डिस्कवर 135 से एक डब्बा आगे और एक डब्बा पीछे रखकर 200 किलोमीटर का सफर करके जब अपने डाउनलाइंस को प्रोडक्ट देने जाता था, तो बहुत बार जब मैं डाउनलाइंस लोगों को इकट्ठा करके रखती थी, तो वो जो लोग इकट्ठा होते हैं वो पूछते थे यही सर है जो प्लान दिखाने आए हैं? क्यों? क्योंकि मेरे बाल में और मेरे चेहरे पे इतनी ज्यादा धूल जमा हो चुकी होती थी कि मुझे ही लगता था कि मैं कांच में देखूंगा तो मैं डर जाऊंगा। पर थैंक्स टू वेस्टीज वो वक्त निकला, और जिन लोगों ने मुझे उस वक्त अपोज किया, मैं आज भी उन लोगों को पेट्रोल पंप तक अपनी बाइक को घिसते हुए जाते हुए देखता हूं। मैं आज भी उन लोगों को, जिन लोगों ने मेरी बात नहीं देखी, यदि वो मेरी कार सामने से आती हुई देख लें तो वो रास्ता बदल के जाते हुए देखता हूं। फ्रेंड्स, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, मैं आज भी उन्हें उतना ही प्यार करता हूं, मैं आज भी उन्हें वैसे ही बात करता हूं, आज भी मैं उन्हें उन्हीं के साथ उसी तरह के रिलेशनशिप निभाता हूं जैसे मैं कल था। पर शायद वो अपने आप को आज गिल्टी फील करते होंगे,
या वो जो भी फील करते हो, यदि सुन रहे हो तो मेरा मैसेज है कि मैं आज भी आपके साथ वैसे ही हूँ और आज भी आपको उसी मुकाम पर जहां मैं पहुंचा हूं उससे आगे ले जाने की ताकत रखता हूं, क्योंकि आप आओगे तो मेरी ताकत डबल हो जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इस बिजनेस से कार खरीदी, नेक्सा, नेक्सा से बलेनो, जेटा मॉडल, क्योंकि जेटा हमारी चाय का नाम है, मुझे बहुत पसंद थी। साथ ही यदि मैं बात करूं फॉरेन ट्रिप की, तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे परिवार में, मेरे पूरे खानदान में मैं पहला व्यक्ति हूं जो विदेश गया हूं। और विदेश गया हूं, आप समझना, मैं इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बताना चाहूंगा कि जब मेरे पास ये न्यूज आई कि मैं, कंपनी से फोन आया कि साहब मैं एलिजिबल हूं, मुझे बस पासपोर्ट बनाना है, और मैंने आज लिखा है कि आज मैं भोपाल जा रहा हूं पासपोर्ट बनवाने, और ये मैंने अपने स्टेटस से लगाकर सारे सर्कल में जब सर्कुलेट किया, तो जो मैसेजेस मेरे पास आ रही थी, जो गुड विशेस मेरे पास आ रही थी, माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर आप विदेश जाते हो लोग आपसे जलते हैं। मेरी पूरी टीम इतनी खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी, वो सब यही बोल रहे थे सर इस बार आप चले जाओ, अगली बार हम सब आपके साथ आने वाले। फ्रेंड्स, जब मैं मार्केट जाता था और मैं उनसे बोलता था अरे यार ये कॉस्ट्यूम कहाँ मिलेगा, क्योंकि जब मैं उनसे पूछता था पता करो यार वहां माहौल क्या है, लोग बोलते थे मैंने कपड़े रख लिए, मैं 5 जोड़ी, लोग बोलते थे मत रखो सर, इतने कपड़ों को क्या करोगे, वहां तो गर्मी है। मैं जब उनसे बोलता था और क्या ले जाऊं, बोले सर स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले जाओ, वहां समुद्र है, बहुत मजा आने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने पहला टूर किया थाईलैंड का, मैंने इतनी वीडियोस बनाई, इतने फोटोज, इतने वीडियोस बनाए कि शायद यूट्यूब और फेसबुक भी थक गया होगा कि ये योगेश नागर कर क्या रहा है। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता था उन लोगों को कि बहुत बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म है, बहुत प्यारी जिंदगी हो सकती है, जिंदगी का हर वो लम्हा आप यहां जी सकते हो जो आप सोचते हो, जो आप जीना चाहते हो। सो फ्रेंड्स, ये तो मेरी स्टोरी रही, स्ट्रगल बहुत था, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, पर अब बात करूंगा कि जिंदगी में सक्सेस आई कैसे, वो क्या की पॉइंट्स थे जिससे सक्सेस आई। सो फ्रेंड्स, मेरी जिंदगी में सिर्फ एक वर्ड है, एक सिंगल वर्ड जिसने मुझे कामयाबी पर ले आया, और वो सिंगल वर्ड है लव। मैं जानता हूं आप में से कितने लोगों के चेहरे पे खुशी आ गई होगी, वो मुस्कुराहट ने आपके दिलों पे कब्जा कर लिया होगा, क्योंकि आपको आपके पुराने दिन याद आ गए होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं लव इन बिजनेस। इस बिजनेस में प्यार का क्या रोल है, तो मैं बता दूं कि दुनिया का कोई भी काम बगैर प्यार के नहीं हो सकता, दुनिया का कोई भी निर्माण, कोई भी काम बगैर लव के नहीं हो सकता। तो मैं बताऊं कि जो ये लव है ये 4 वर्ड से मिलकर बना है, LOVE। और आज हम समझेंगे इंपोर्टेंस ऑफ लव इन बिजनेस, द रोल ऑफ लव इन बिजनेस, कि बिजनेस में रोल क्या हो सकता है लव का। सो डियर, जिस तरह से इसके 4 पिलर हैं, एज इट इज इस इंडस्ट्री में भी सक्सेस पाने के लिए 4 पिलर हैं आपके और मेरी जिंदगी में, और वो बगैर लव के ऑपरेट नहीं होते हैं, जिनमें से पहला पिलर है आप और आपका परिवार। यानी आप और आपका परिवार कैसे, क्योंकि आप यदि इस बिजनेस में आए हो और आपने अपने आप से प्यार किया है, अपने आप को अपडेट रखा है, अपने आप को हमेशा नॉलेज में रखा है, अपने आप को हमेशा टच में रखा है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा और आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे अपने आप को लोगों के सामने, क्योंकि ये बिजनेस रिप्रेजेंट करने का है और आप अपनी बात, अपनी थॉट, अपने आप को जो भी लोगों के सामने बहुत अच्छे से दिखा पाओगे। लोग आपके प्लान को जो देखने से पहले ही आपसे बोलेंगे आई एम सो इम्प्रेस्ड और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। ये सब कैसे होगा? बिकॉज ऑफ आपने अपने आप से प्यार किया। आपको प्यार करना है अपने परिवार से। क्यों प्यार करना है? क्योंकि आपका परिवार आपकी बैकबोन है। हो सकता है कि आज आपका परिवार आपके साथ हो, इस बिजनेस में आपको सपोर्ट कर रहा हो, और हो सकता है कि आज आपका परिवार आपके खिलाफ हो या आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हो। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूं कि फैमिली या आपके अपने लोग, आपके माँ बाप, वो पहले पिलर हैं जो जिंदगी में कभी आपको किसी बुरी सिचुएशन में फंसते हुए नहीं देखना चाहते। वो आपका भला चाहते हैं, वो आपके साथ जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहते हैं और आपको खुशी देना चाहते हैं। शायद इसलिए कभी कभी उन्हें डर लगता होगा कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। बट माय डियर फ्रेंड्स, जब आप उनके साथ प्यार से बैठोगे और आप उनको प्यार से समझाओगे, ये प्यार ही वो ताकत है जो उन्हें सारी चीजें समझा पाएगी,
कि इस इंडस्ट्री की ताकत क्या है, इस बिजनेस की ताकत क्या है। आप उन्हें जब ट्रेनिंग में शामिल करोगे तो आपकी फैमिली कब आपके और कितने क्लोज आ जाएगी आप नहीं जानते। डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ यही हुआ। आज मेरी फैमिली मेरे साथ पूरे सपोर्ट में है, बिकॉज ऑफ आज वो ट्रेनिंग से कनेक्टेड है और आज वो पूरी तरह से नॉलेजेबल है। सेकेंड पिलर जो मुझे लगता है वो है आपकी अपलाइन, यानी दूसरा जिससे आपको प्यार करना है वो आपकी अपलाइन। अपलाइन से कैसे? माय डियर फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स के बाद यदि कोई दूसरा आपका पेरेंट्स है जिसने इस बिजनेस में आपको पैदा किया, वो आपकी अपलाइन है। जिस तरह आपके पेरेंट्स आपका बुरा नहीं सोच सकते, इस तरह आपकी अपलाइन भी आपका बुरा नहीं सोच सकती। आपकी अपलाइन वो शख्सियत है जो ईच एंड एवरी मोमेंट ये सोचती है कि कैसे इसकी जिंदगी में परिवर्तन आए, कैसे इसके घर में कार आए, कैसे इसके घर में लाख रुपए आए, कैसे ये अपने आप को बहुत खुश रख पाए और जिंदगी में कामयाब बने। माय डियर फ्रेंड्स, जिस दुनिया में लोग टांग खींचने में लगे होते हैं, कोई है जो आपके और मेरे सपोर्ट में है, वो है आपके और मेरी अपलाइन। थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे इसलिए भी लगते हैं क्योंकि उनके बगैर आप और मैं कुछ नहीं हो सकते, और वो है आपकी और मेरी टीम, आपकी और मेरी डाउनलाइंस। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो डाउनलाइन वर्ड है ये मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, बिकॉज ऑफ आज मैं जो भी हूं उनके कारण हूं, उनके सपोर्ट के कारण हूं, और ये सब कुछ हो पाता है लव के कारण, प्यार के कारण। आज वो मुझे इतना प्यार करते हैं, किसी भी बुरे से बुरे सिचुएशन में। अभी कोरोना चल रहा है, आप जानते हो कि बिजनेस नहीं हो पा रहा लोगों का, फैक्ट्रियां खत्म हो गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खत्म हो गई, पर कोई है जो बहुत मजबूती से मेरे साथ खड़ा है और मेरी ताकत बन के खड़ा है, और वो है मेरी डाउनलाइंस। मैं उन्हें सच में लिटरली बहुत प्यार करता हूं, और वो मुझे इतना सपोर्ट करती हैं कि वो किसी भी सिचुएशन में मेरे अगेंस्ट नहीं जाती। ये सब कुछ हो पाया ट्रस्ट डेवलप होने के कारण, और ये ट्रस्ट की जो नींव है वो होती है लव। फोर्थ और मोस्ट इंपोर्टेंट, और जो मुझे बहुत फेवरेट लगता है, और वो है आपका प्लेटफॉर्म। माय डियर फ्रेंड, यदि आपके साथ लोग हैं, आपके साथ अपलाइन है, और आपके साथ आपकी फैमिली भी है, पर यदि आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। सो एक प्लेटफॉर्म होना आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत जरूरी है, और वो प्लेटफॉर्म मुझे मिला वेस्टीज। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसने ना सिर्फ मेरी जिंदगी बदली, आज मेरे साथ आने वाले हर व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव ला दिया। आज हर व्यक्ति बहुत खुश है, और बहुत ज्यादा खुश है। क्यों प्यार करना है कंपनी से? बिकॉज ऑफ जब आप कंपनी से प्यार करोगे, आपका फेथ लेवल डेवलप हो जाएगा, और कंपनी से जब आप प्यार करोगे तो कंपनी के प्रोडक्ट से आपको प्यार हो जाएगा। जब कंपनी से प्यार करोगे तो कंपनी के सिस्टम से प्यार हो जाएगा। जब कंपनी से प्यार करोगे तो आपको मैनेजमेंट से प्यार हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप कभी किसी से प्यार करते हो ना, तो आप उसके अगेंस्ट कभी खड़े नहीं होते, आप उसको समझते हो, हर सिचुएशन में उनके पास, उनके आसपास रहते हो, उनकी एक सुरक्षा कवच बनते हो। और ये जो कंपनी है, मैं इससे लिटरली बहुत प्यार करता हूं, और इसी का नतीजा है कि आज ये ना सिर्फ मेरी, ना सिर्फ मैं इसकी, ये आज हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला रही। सो डियर फ्रेंड्स, ये जो 4 पिलर मैंने आपसे डिस्कस किए, इसको मैं बताऊं 2 सवालों से आपको डिफाइन करना चाहूंगा कि आप क्यों प्यार करो इनसे, और जब आप इनसे प्यार करोगे तो आपकी जिंदगी में क्या होगा। आपको मैं थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करता हूं कि आप सोचो कि आज आपको जो चीजें पसंद है, सपोज आपको पार्टी करना पसंद है, सपोज आपको घूमना पसंद है, सपोज आपको डांस करना पसंद है, और आपको बहुत वैरायटी वाले डिशेस खाना पसंद है, और आज मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, आज आपको इनविटेशन दे रहा हूं उस जगह का जहां आपको सब कुछ मिलेगा। बट एक प्रॉब्लम है, उस जगह को पे आने के लिए बीच में एक नदी है जिसको आपको क्रॉस करना है, और इस नदी में बहुत सारे खुखार मगरमच्छ हैं, जो आप नदी में उतरे तो आपको खा जाएंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप नहीं जाओ या आप जाओ। जाओगे तो आपको आपकी खुशियां मिल जाएगी, और नहीं जाओगे तो शायद आप पार्टी से वंचित रह जाओगे। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब ना है, कोई नहीं जाना चाहेगा। बट सेकंड, मैं इस स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट ला देता हूं। आप उस पार, यानी उस
रेस्टोरेंट में आपकी फैमिली है और उस रेस्टोरेंट के उस पार एक जंगल है जिसमें बहुत भीषण आग लगी है और वो 1 घंटे में वो आग आपकी फैमिली तक पहुंच जाएगी। यदि आप 1 घंटे में नहीं पहुंचे तो शायद आप अपनी फैमिली को दोबारा कभी ना देख पाओ। माय डियर फ्रेंड्स, अब क्या करोगे? मैं जानता हूं आप में से ज्यादातर लोग जवाब दे रहे हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं जाऊंगा और अपने परिवार को बचाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस शिद्दत के साथ जिस दिन आपको लव होगा, इस शिद्दत के साथ जिस दिन आप प्यार करोगे, इन चारों पिलर से आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी जिंदगी में बहुत कामयाबी आएगी। और मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा एक स्टोरी के माध्यम से। फ्रेंड्स, मैंने ये स्टोरी अपने मेंटोर से सुनी है जिनका मैं लास्ट में नाम बताऊंगा, और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपकी मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है कि शिद्दत क्या होती है, किस कदर प्यार होता है और इस प्यार से क्या हासिल हो सकता है, आप समझना। बात है लगभग कई सैकड़ों साल पुरानी, ओरिजिनल बात है। एक व्यक्ति जो अपनी आंखों से देख नहीं सकता, और जब वो देख नहीं पाता, अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, घर में बड़ा हो जाता है, लेकिन कोई काम नहीं कर पाता, तो वो अपने परिवार पर बोझ बनने लगता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को एक चीज सुनने में मिलती हो, अब तो तेरा ग्रेजुएशन भी हो गया, अब तो तेरा डिग्री भी हो गया, अब तो तेरा डिप्लोमा भी हो गया, अब तो काम कर, अब तो अपनी जिंदगी में कुछ कर। पर जब आंखें नहीं है उसे कौन काम पर रखेगा? वो क्या करेगा अपनी जिंदगी में? जब ये सिचुएशन एक व्यक्ति की जिंदगी में आई तो वो व्यक्ति सोचने पे मजबूर हुआ कि मैं क्या करूं, और एक दिन उस शख्स को उनके घर से निकाल दिया गया। जैसे कि हर व्यक्ति में, माय डियर फ्रेंड्स, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना, हर व्यक्ति में एक स्पेशल एबिलिटी होती है, और वो स्पेशल एबिलिटी आपको पहचाननी पड़ेगी, वो ताकत आपको पहचाननी पड़ेगी, वो ताकत आपको कामयाबी पर पहुंचा देगी। सो वो ताकत उस व्यक्ति में भी थी, और वो ताकत थी कि वो व्यक्ति देख नहीं सकता था लेकिन गा सकता था, वो व्यक्ति भजन गाता था। तो जब घर से निकाल दिया गया तो एक चौराहे पर बैठकर उन्होंने भजन गाना शुरू कर दिया, खुश, बहुत खुश अपने काम से, भगवान के भजन गाते थे और बड़ी भक्ति से गाते थे, इतने अच्छे से गाते थे कि लोग रुकते थे उनके लिए और उनको कुछ न कुछ देकर जाते थे, कुछ उनको खिलाकर जाते थे, और वो उनकी जिंदगी ऐसे चल रही थी। एक दिन एक व्यक्ति ने उनको देखा और बोला कि आप यहाँ चौराहे पर बैठकर गाते हो, क्यों ना आप एक जगह है और बहुत अच्छा मंदिर है, आपको मैं मंदिर में छोड़ देता हूं, आप वो मंदिर के सामने बैठकर गाओ या मंदिर में बैठकर गाओ, वहां भक्त भी आते हैं, लोग आपको सुनेंगे भी और आपका भी मन लग जाएगा। उसने बोला, भाई देख, मैं चल तो सकता नहीं हूं, मैं कैसे जाऊं, यदि तुम मुझे हाथ पकड़ के छोड़ दोगे तो मैं वहां बैठ जाऊंगा, और वो जो काम यहां करता हूं मैं वो वहां करने लग जाऊंगा, क्योंकि मैं देख तो सकता नहीं, मेरे लिए मंदिर, यहां भी मेरे लिए मंदिर है, वहां भी मेरे लिए मंदिर है। और फ्रेंड्स, उस व्यक्ति ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें ले जाकर मंदिर के यहां बिठा दिया। तो जो काम वो वहां करते थे वो काम वहां जाकर शुरू कर दिया, यानी वही भजन गाना। जब वो भजन गाते थे, इस शिद्दत से गाते थे, इस प्रेम के साथ गाते थे कि उन्हें भगवान साक्षात दिखते थे। जब ये बात लोगों के सामने आई, और आई कैसे कि एक दिन वो भजन गा रहे थे और भजन गाते गाते बीच में रुक गए और आवाज लगाई कि हे भगवान, आपने ये क्या पहन लिया, ये हरा कलर आप पर जच नहीं रहा। लोग बोले, यार ये तो अंधा है और ये चिल्ला रहा है कि हरा कलर जच नहीं रहा, ये कैसे हो सकता है? लोगों ने पहले इग्नोर किया, हो सकता है इसको किसी ने बोल दिया हो कि भगवान ने हरा कलर का चोला पहना है। थोड़ा दिन गुजरे, फिर एक दिन वो गाते गाते भजन में बीच में रुक गए, बोले, भगवान आज तो क्या सुपर लग रहे हो, आज तो इतने अच्छे लग रहे हो आप, आज आपको देखकर मैं बहुत खुश हूं, ये ड्रेस, ये पोशाक आप पर बहुत जच रही है और आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। ये जो लाल कलर है, इस लाल कलर में तो आप, आज तक मैंने आपको देखा ही नहीं, और आज पहली बार देखा तो मैं खुश हो गया। लोगों ने बोला, ये पागल हो गया है, ये आदमी पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है, इसको दिख रहा है।
तो लोगों ने बोला तुमको दिखता है, तुम झूठ बोलते हो। बोले नहीं, मुझे नहीं दिखता, बस मुझे ऐसा आभास होता है कि भगवान ने आज ये पहना है। बोले ऐसा कोई हो सकता है क्या? एक अंधे आदमी को जो बचपन से अंधा, जन्म से अंधा हो, और वो सब इसको ऐसा दिखता हो। थोड़े दिन गुजरे, फिर एक दिन वो गीत गाते गाते रुके और बोले भगवान ये क्या फिर से हरा पहन लिया? मैंने पिछली बार ही बोला था हरा अच्छा नहीं लगता। लोगों ने बोला जरूर कुछ गड़बड़ है। सो उन्होंने एक तरकीब बिठाई कि आज कुछ ऐसा करते हैं कि जो दिख नहीं रहा ना इस आदमी को, ये आदमी जब देख नहीं पाएगा, ये आज कुछ तो बोलेगा जब मैं कुछ इनके साथ करूंगा तो उन पंडित पुजारियों ने सबने क्या किया कि आज भगवान को पोशाक ही ना पहनाई। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक रियल स्टोरी है और ये रियल स्टोरी जिस व्यक्ति की है ना, आज दुनिया, पूरी दुनिया उन्हें सूरदास जी के नाम से जानती है। और आज उन्होंने क्या किया कि भगवान को पोशाक नहीं पहनाया, सिर्फ पत्तों से ढका, यानी आज सिर्फ पत्तों से ढक दिया। सूरदास जी बाहर बैठ के भजन गा रहे थे और भजन गाते गाते रुक गए और बोला भगवान ये क्या, आज आपको भी कपड़े नहीं मिले, आज आपको पत्तों से काम चलाना पड़ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, वो जो लोग देख रहे थे वो शॉक थे कि ये कैसे संभव है, ऐसा क्या हुआ। और वो लोग जब सूरदास जी के पास आकर बैठे और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सब कुछ हो पाता है सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रेम के कारण, मेरे प्यार के कारण, मेरी शिद्दत के कारण। और ये शिद्दत, ये प्यार, ये प्रेम आज इतना मजबूर कर दिया कि आज आपने भगवान को कपड़े नहीं पहनाए और उस भगवान ने मुझे साक्षात दिखकर ये सारी चीजें दिखाई। माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्या बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में भी ये चारों पिलर आपके लिए उसी भगवान जैसे हैं। और इन चारों पिलर्स को आपको इसी तरह प्रेम करना है, इसी तरह प्यार करना है। आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली फर्स्ट पिलर, सेकंड पिलर आपकी अपलाइन, थर्ड पिलर आपकी डाउनलाइन और फोर्थ पिलर आपके और मेरे लिए अपनी कंपनी। जब आप इतनी शिद्दत, इतना प्रेम यहां दिखाओगे, उतनी शिद्दत के साथ इनके साथ मिलकर काम करोगे, इनके साथ जुड़कर काम करोगे, इनके साथ दिल से काम करोगे, तो आपको आपकी जिंदगी में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो एक चीज जो लास्ट में बोलना चाहूंगा, उसके बाद जाना चाहूंगा मैं अपने होस्ट के पास, वापस से सर के पास। सो फ्रेंड्स, बिजनेस है लोगों का, और आपको एक चीज आपकी जिंदगी में बिठा लेनी चाहिए। सुबह से उठकर एक बात अपने आप से बोलना चाहिए, आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से प्यार करता हूं। आई लव माई फैमिली, कि मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं, जिसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूं। आई लव माई अपलाइन, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, और आज मेरे लिए वो मेरे पेरेंट्स हैं। मैं उन्हें प्यार करता हूं कि वो मेरे बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं और हर मुश्किल दौर में मेरे साथ खड़े हैं। आई लव माई डाउनलाइन बिकॉज ऑफ वो कोई रात दिन कभी नहीं सोचते, और आप जहां उन्हें बोलते हो आपके लिए वहां आकर खड़े हो जाते हैं। आप जो उन्हें बोलते हो आपके लिए वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फोर्थ एंड लास्ट, आई लव माई कंपनी, आई लव वेस्टीज बिकॉज ऑफ आज आपके कारण हमारे लिए हमारे सपनों को पूरा करने का एक पाथ बना, एक रास्ता बना। सो फ्रेंड्स, ये बिजनेस लोगों को प्यार करने का है, लोगों को प्रेम करते रहिए, लोगों को मदद करते रहिए, है ना। पर एक चीज जो आपको मैं जो छूटी मुझसे, और वो है कि यदि किसी भी कंडीशन हो, आपको लगे कि मैं आज 2 घंटे से प्लान दिखा रहा हूं, इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रही है, वो भी कंडीशन में आपको उससे प्यार करना है, ताकि वो व्यक्ति बाद में भी आपके साथ ज्वाइन हो सके। आज हो सकता है वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, पर यदि आपके साथ उसके संबंध अच्छे रहे, प्रेम अच्छा रहा, सो आप बहुत आगे जाओगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो बहुत अच्छा व्यवहारी है वही बहुत अच्छा व्यापारी है। सो व्यवहारी बनिए, और ये व्यवहार पैदा होता है प्रेम से। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं चाहना चाहूंगा वापस गुरुशन सर के पास। सर, आप मुझे सुन पा रहे होंगे, तो थैंक यू वेरी मच। सो विश यू वेल।